हाय एवरीवन, सो आईबीएम की तरफ से सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईबीएम कोडनेक का सेकंड फेज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए मेल्स आउट हो चुके हैं, कैंडिडेट्स को मेल जा चुके हैं और आप देख सकते हो 12 जनवरी को आपका जो अपकमिंग कोडनेक है वो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके मेल्स ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आपको टेस्ट लिंक आएगी, टेस्ट देना पड़ेगा, वो सब बातें तो ठीक है, बट इसको जरा सा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें चीजें क्या है, थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये हायरिंग अभी ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन है। अगर आप ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुके हो तो ये येलो फॉर्म भरना मैंडेटरी है। ये मैंने 2 सप्ताह पहले बताई थी। जिन लोगों ने तब अप्लाई कर दिया था उनको आज रिसीव हो गया है। अब आगे जो अभी लोग अप्लाई करेंगे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब आएगा रिप्लाई नहीं आएगा, बट जिन जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया था उनको आ चुका है। तो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली, तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करता हूँ। पहले इसमें कई लोग पूछेंगे कि हमको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो, मैं दो दो चीज बताना चाहूंगा। अगर आपने इसका पहला टेस्ट दिया था, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो क्लियरली आपको ये वाला मेल नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात, आईबीएम में कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं होता है, तो आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि इतने मंथ्स बाद ही आपको अप्लाई करना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मेन चीज क्या है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जैसे अगर आप अप्लाई करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आप मान सकते हो अराउंड 50% की शॉर्ट लिस्टिंग ये लोग करके देते हैं। मतलब हर 2 बच्चे में से एक बच्चे को यहाँ पर ये वाला मेल पहुंच जाएगा, कोडनेक वाला। ठीक है, ये सेकंड फेज है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी आप सभी लोगों को पता होगा जो ग्रुप में है। 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन। अब 2 कोडिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें सॉल्व करने होते हैं, बट यहाँ पर मेन बात आती है कि आप लोगों के पास एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आईबीएम ज्यादातर क्या करती है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछती है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रहा अपन का ग्रुप, ये वाला ग्रुप है अपन को। ठीक है, अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके मीडिया में जाना। ठीक है, तो मीडिया में अपन को ये सारे आपको स्क्रीनशॉट्स जो बच्चे शेयर करते हैं आपको मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, तो ये जो आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसमें मेजॉरिटी आपको आईबीएम के मिल जाएंगे। तो आईबीएम वाले क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हो, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें डले हुए हैं ऑलरेडी। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कवर है। ठीक है, तो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वही वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि ग्रुप में है, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज देंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, जैसा मैं बता चुका हूँ, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होता है बेसिकली कोडनेक में, अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता ही होगा कि कोडनेक में सबसे पहले आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन 2 कोडिंग क्वेश्चन के बाद क्या होगा, आपसे इनके बाद होता है एक इंग्लिश असेसमेंट। ठीक है, जब आप इसको निकाल दोगे आपका होगा इंग्लिश असेसमेंट। इंग्लिश असेसमेंट क्लियर करने के बाद क्या होता है, इंग्लिश असेसमेंट क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा जीडी और टेक्निकल राउंड के लिए। और ऐसा नहीं है कि कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पिछली बार आईबीएम कोडनेक में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अपने ग्रुप से भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एसडी रोल के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। अब ये बात याद रखो, अगर आप आईबीएम के एसडी रोल की प्रोसेस में अभी चल रहे हो, जिसके भी टेस्ट चल रहे हैं 14 दिन वाले, उसके भी लगभग सभी बच्चों ने टेस्ट दिया था, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि आईबीएम में कोई भी कूलिंग पीरियड नाम की चीज है, तो कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर मैं उसमें अप्लाई किया तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, वो बिल्कुल एक अलग पैरेलल प्रोसेस है, और ये आपका एक अलग पैरेलल प्रोसेस में चलेगा। ठीक है, बस इसका जो पैकेज है वो आपको 8 लाख का ऑफर किया जाता है, और ये जो कोड नेक वाला है इसमें 4.5 का ऑफर किया जाता है। बस ये डिफरेंस आता है आपका। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी इसके बारे में, और आप इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो लोग भी इसका टेस्ट दे रहे हैं। देन बात करते हैं आगे की हायरिंग्स की। सबसे पहले है बेबी नमा की तरफ से, जो कि बैक एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है। यहाँ पर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग वी हैव 2-3 इंटरव्यूज एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस। रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीमेंस। तो सीमेंस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, ट्रेनीज के लिए हायर कर रही है, ट्रेनी फॉर बैंगलोर। So you can apply in this as well. Okay. Then we have a hiring opportunity from Fluence. Fluence is hiring for junior software engineer API development. So you can apply in this as well. So I will be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.